Assalamu alaikum dear students, this is Sami Alauddin and I am your physics teacher। हमारा जो मेडिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर चल रहा है उसमें पिछले कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। मींस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका रेजोल्यूशन पावर भी होता है और मैग्नीफाइंग पावर भी होता है। ठीक, अब ये दोनों जो है इंटायरली डिफरेंट थिंग्स है, राइट। मैग्नीफाइंग पावर यानी चीज़ों को बड़ा करके दिखा देना, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, राइट। फिर उसका छोटा सा फार्मूला भी हम लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है वो इमेज का जो हाइट है और डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, दोनों का रेशियो लेकर उससे हमें पता चलता है कि कितना एक ऑब्जेक्ट की इमेज जिस्म की निस्बत से मैग्नीफाई हो चुका है। अब जो हम लोग रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, what is resolution? Resolution is the ability of optical instrument which gives a clear and distinct image, right? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, राइट, अगर एक इंस्ट्रूमेंट हो ऑप्टिकल, उससे अगर हम किसी इमेज को देख रहे हैं लेकिन वो हमें ब्लड नज़र आ रहा हो या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि वो एक जिस्म है या दो जिस्म है या उससे ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम हर एक को अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजोल्यूशन पावर कम है। क्यों? क्योंकि वो अजसाम को जो एक साथ रखे गए हैं अलग अलग नहीं दिखा सकता है, वाज़े नहीं दिखा सकते हैं। बेशक हम उसको बड़ा भी कर ले तब भी हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक, हम एक दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, उसकी मदद से उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उससे हमें एक क्लियर इमेज नज़र आ जाता है। क्लियर इमेज से क्या मुराद है? हमें यह समझ में आ जाता है कि भाई वो जो अजसाम पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो 3 है, 4 है, 5 है या उससे ज़्यादा है, लेकिन हर एक अलग अलग हमें नज़र आ रहा है। दिस इज का द रिजोल्यूशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो पहले वाले केस में था उसका रिजॉल्विंग पावर कम है, जो दूसरे वाले केस में आएगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। नहीं आई समझ में? चले बोर्ड पर इसको समझते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रिजॉल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर। पावर ऑफ व्हाट? ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। हमारा तीसरा यूनिट चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, राइट, और इसका जो नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट। चलिए एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन को समझते हैं। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? ठीक, हम मैग्नीफिकेशन को ऐसे समझेंगे कि भाई ये बहुत आसान है। आसान होने से क्या मुराद? जब हम किसी चीज़ को छोटा होने से उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा उससे हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ की इमेज को बड़ा करके जब हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, उससे हमें वो चीज़ वाज़े नज़र आ जाती है। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ऐसे एम से डिनोट करते हैं और हम एंगल लेते हैं, राइट, थीटा and theta. This is theta of image, this is theta of the object, right। यानी ये जो एंगल है वो हमारे आँख के साथ जो इमेज बना रही है वो है, और ये वाला जो एंगल है ये ऑब्जेक्ट जो हमारे साथ हमारे आंखों पर बनाती है, राइट। ये केस कब आएगा?
जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, मीन्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम लेंस का यूज़ करते हैं या प्रिज्म का यूज़ करते हैं, चूंकि दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं, तो उससे फिर ये केस बनेगा, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका ये हाइट है, उसका हाइट ही यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पेमाइश कर सकते हैं। और जब हम कोई लेंस रखते हैं यहाँ पर, फिर उसको यहाँ से देखते हैं। सपोज ये हमारी आँख है, ठीक है, ये ऐसे जब हम उसको देखते हैं तो इसका इमेज ऐसे बड़ा नज़र आ जाएगा आपको। दिस इज साइज ऑफ द इमेज, राइट। यानी ये इतना छोटा, मीन्स छोटा एंगल यहाँ पर बना रहा है हमारी आँख में। इस लेंस को रखने के बाद ये बड़ा इमेज देगा, इसका बड़ा एंगल हमारे आंखों में बनेगा। तो ये एंगल, दिस इज एंगल बाय द इमेज, दिस इज एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए इसको और समझते हैं। ये एक हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक, और फिर इसको कुछ दूरी पर रखते हैं और फिर इसको और दूरी पर रखते हैं। अब मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ले रहा हूँ, ठीक है, इसके इमेज को नहीं ले रहा हूँ। ये इमेज तो आप लोगों ने देखा है कन्वेक्स लेंस के केस में, जब हमने उसको फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो उससे क्या हुआ था, हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिला था, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर थे। वो जो हम लोगों ने केस देखा था, नहीं मालूम तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये मैंने वही वाला केस बनाया है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये जो इमेज है इसका एंगल और ऑब्जेक्ट और ये इमेज का एंगल यहाँ पर है, दोनों का रेशियो लेंगे। ये एंगल हमें बताएगा कि जो इमेज है वो कितना टाइम बड़ा हो चुका है इस ऑब्जेक्ट के साइज से। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या एंगल के बढ़ने से, एंगल को बढ़ाने से क्या इमेज बड़ा नज़र आता है। ये हमारे आम लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। कैसे, अब हम देखते हैं इसको। अब सपोज हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। इट मीन्स कि हम अगर यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर कोई ऑब्जर्वर है, यानी हमारी आँख है, उसकी मदद से हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला जो हमारे पास एंगल बनाएगा, ये ऐसे एंगल बनाएगा, राइट। हमारी आंखों में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ये बनेगा। और फिर यहाँ रखते हैं तो ये एंगल ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, राइट। अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो फिर ये ऐसे एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल बनेगा, राइट। अब देखिए 3 एंगल बने हैं ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। हम अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं अपने आंख से, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो एंगल डिफरेंट बनेगा। यानी ये चीज़ अगर हमारे करीब होगा तो वो बड़ा एंगल बनेगा क्योंकि पहला वाला एंगल बड़ा है। अगर उसको थोड़ा दूरी पर रखते हैं तो वो दूसरा एंगल बनाएगा जो कि पहले वाले से छोटा होगा। फिर तीसरा, ठीक है, तो पहला वाला एंगल बड़ा है इसलिए ये चीज़ हमें बड़ा नज़र आएगा, और दूसरा उससे छोटा है इसके निस्बत ये छोटा नज़र आएगा। तीसरा उससे फासले पर है, एंगल भी छोटा है दोनों से, तो दोनों की निस्बत ये सबसे छोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो एंगल के बड़ा या छोटा होने से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा या बड़ा नज़र आता है, राइट। इसकी एक मिसाल समझते हैं। देखिए एयरप्लेन तो सबने देखा है, अगर हम उसको एयरपोर्ट पर जाकर देखते हैं, यानी हवाई जहाज़, जब हम उसको एयरपोर्ट पर जाकर देखते हैं वो हमें बहुत बड़ा नज़र आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जहाज़ जो हमारे आंखों के करीब है वो बड़ा एंगल बनाता है हमारे आंखों में, इसलिए वो हमें बड़ा नज़र आता है, यानी जितना उसका साइज है उतना ही नज़र आता है। अच्छा, कुछ देर के बाद जब वो उड़ता है आसमान में, तो जितना हमसे दूर होता जाता है वही बड़ा वाला जहाज़ क्या हम लोगों को उतना ही नज़र आता है?
इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, यानी वो हमें छोटा नज़र आता है। क्यों छोटा नज़र आता है? क्योंकि जब हम उसको दूरी से देखते हैं तो दूरी से छोटा एंगल हमारे आंखों में बनता है, इसलिए वो जो जहाज़ है वो छोटा नज़र आएगा हमें। क्यों? ड्यू टू विजुअल एंगल, राइट। इस एंगल को विजुअल एंगल लिखते हैं, यानी देखने वाला एंगल। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये विजुअल एंगल, तो ये विजुअल एंगल है, यानी इमेज को हम देखते हैं और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ये भी हमारे आम जिंदगी का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलिए हम ऐसे करते हैं। ये वाला एक पेन है, हवाई जहाज कोई अगर नहीं देख सकता, पेन तो देख सकता है। इस पेन को अपने करीब लाओ, ऐसे आपको बहुत बड़ा नज़र आएगा, राइट। इसको ऐसे ले जाओ दूर, तो ये आपको यहाँ के निस्बत छोटा नज़र आएगा। दूर जाकर एंगल छोटा होता है, लेकिन जब हम इसको करीब लाते हैं ये आपको बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है। तो गाइस, मतलब समझाने का ये है कि मैग्निफिकेशन को हम लोग इस फार्मूले से अगर डिनोट करते हैं तो इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक। आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का साइज यानी हाइट, इमेज का साइज हाइट। तो हम हाइट को क्यों नहीं लेते हैं? बिल्कुल गाइस, आप लोग हाइट को भी ले सकते हैं। इसकी जगह पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। दोनों के रेशियो को लेकर हमें पता चलेगा कि कितनी मैग्निफिकेशन उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने की है, राइट। एंगल, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। दोनों में सिर्फ ये फर्क है। हम इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को, और इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना भी होगा और इमेज का हाइट, दोनों को डिवाइड करो। जो नंबर आएगा वही नंबर आपको एंगल से भी मिलेगा। इमेज का एंगल जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर बनेगा, ऑब्जेक्ट का एंगल जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर बनेगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा और वो इसके बराबर होगा, राइट। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन की कहानी थी और ये बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है रिजॉल्विंग पावर, राइट। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? देखिए गाइस, आप लोगों ने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब दूर से लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, जाहिर सी बात है वो किसी सोर्स से निकलती है, ठीक। यानी एक दूर से आती हुई एक गाड़ी है, रेलगाड़ी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकलती है, वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं सोर्सेज, राइट। चलो हम एक कार की मिसाल लेते हैं। रोड पर कार सबने देखा होगा, जब वो दूर से आ रहा होता है तो उसकी जो दो हेडलाइट्स होते हैं वो हमें एक पॉइंट की शक्ल में नज़र आता है, राइट, कि वो एक पॉइंट है जहाँ से लाइट निकल रही है। लेकिन आप सब जानते हैं ऐसा नहीं होता, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो जो हेडलाइट होते हैं वो दो होते हैं और उनके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस होता है, राइट, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक। लेकिन दूर से जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हमें दोनों एक साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि एक सोर्स है कार का और वो उस लाइट निकाल रही है जो हमारे आंखों पर पड़ रही है, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, बट डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पर हमने रिजॉल्विंग पावर को समझना है। तो जब हम दूर से उसको देखते हैं, दो हेडलाइट्स हमें एक नज़र आते हैं, इट मीन्स जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे आंखों में भी लेंस होता है, राइट। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर मसल से बने हुए लेंस हमारी आंखों में रखी है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी आंखों में, वो रिजॉल्विंग पावर उसकी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ से हम दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते बल्कि एक नज़र आता है। इट मीन्स कि इतने डिस्टेंस पर जहाँ से हमें दो हेडलाइट्स एक नज़र आते हैं, इतने बड़े फासले पर हमारा रिजॉल्विंग पावर जो है आंखों का वो कम है। जो ही वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हमें दोनों हेडलाइट्स अलग अलग बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्ट नज़र आ जाते हैं। तो उस डिस्टेंस पर हमारी आंखों का जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा है उस टाइम पर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है डियर स्टूडेंट्स? रिजॉल्विंग पावर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये होता है कि उससे हमें
जो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग और वाज़े तौर पर नज़र आ जाए, तो ऐसे में हम कहते हैं कि अब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, आइए इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। वो छोटा एग्जांपल ये है गाइस कि सपोज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ दिस इज कुछ, मैं देखिए गाइस ये आपको इस पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब यहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक, ऐसे मैग्नीफाई करके देखता हूँ, मैग्निफिकेशन से भी हमें पता नहीं चलेगा, राइट। ये बड़ा तो हो गया है लेकिन हमें समझ में फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये मैग्नीफाई तो हो गया है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। जब तक हम वो वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ना करें जो इसको अलग अलग करके दिखाए, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिजॉल्विंग पावर इस इमेज का, सॉरी इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा है। तो हम इसको अलग अलग वाज़ेह तौर पर देखने के लिए एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो, मीन्स कि वो हर एक को अलग अलग दिखाए ताकि हमें समझ में आ जाए कि असल में ये लिखा क्या गया है। ठीक, चलो अगर इसको मैं उस इंस्ट्रूमेंट से देखूँ जिसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये करेगा कि ऐसे अलग दिखाएगा, दिस इज ए और ये जो है ई एंड दिस इज डी। आप इसको यूँ समझे कि आप इसको बहुत दूर से देख रहे हैं, ये पहले इसी तरह ही लिखा हुआ है ए ई डी, इनके दरमियान बहुत कम फासला है, बहुत करीब करीब लिखे गए हैं। यानी जब हम इसको दूर से देखते हैं, ठीक है, तो हमारी आंख का जो लेंस है उसका जो रिजॉल्विंग पावर वो कम पड़ जाता है ज़्यादा फासले पर, तो ये ऐसे दिखने की बजाय हमें ऐसे नज़र आएगा, राइट। ये ऐसे नज़र आएगा, मिक्स अप हो जाएगा, आपको सही तौर पर दिखाई नहीं देगा। जब हम इसको बढ़ा देते हैं तब ये सही रहता है। ठीक, मैग्निफिकेशन तो हम कर सकते हैं लेकिन रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन से लाजमी नहीं कि रिजोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाए, राइट। रिजोल्यूशन इज अदर थिंग। तो जब हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एक बड़े से फासले पर जहाँ पर ही हमें मिक्सअप नज़र आते हैं जिसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो, यानी लेंस हो, एक स्पेक्टिकल्स हो यानी ऐनक हो, उसको लगाएंगे। जब हम उसको लगाकर थप जाकर जब हम देखते हैं तो हमें ये ऐसे अलग अलग नज़र आएगा। इट मीन्स कि 3 लेटर्स लिए गए थे ए ई डी, बहुत करीब रखे थे, अब वो हमें ऐसे वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि रिजॉल्विंग पावर के बढ़ने से ये 3 जो लेटर थे वो हमें अलग अलग वाज़ेह तौर पर नज़र आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिजॉल्विंग पावर देखने का बढ़ा दिया। ठीक, उस रिजॉल्विंग पावर किस चीज़ की मदद से बढ़ाया? एक लेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने लेंस का इस्तेमाल करके उससे देखा तो ये अलग अलग नज़र आया। दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो गाइज अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच गिव्स द क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर का छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर किया। गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा माइक्रोस्कोप से मुतालिक। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बड़ा करके दिखा देते हैं, यानी उसका इमेज बड़ा करके हमें दिखाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आम आंख से ना नजर आने वाली चीज़ें हैं उसको हम बड़ा करके देख सके? बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इल्म है कि हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस है जिसकी ये एबिलिटी है कि वो छोटे से ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। कब बड़ा करके दिखाएगा? हमने कुछ केसेस पढ़े थे गाइस कि जब हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से कम करते जाते तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पर ऑब्जेक्ट रखने से उसका एक बहुत बड़ा सा इमेज बनता है, मीन्स मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ठीक है, और वो पॉइंट क्या था?
आपको याद होगा वो पॉइंट था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, राइट। एफ और ओ के दरमियान में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक। तो ये जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, सिंपल हम बाई कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और इसको फिर मुख्तलिफ प्लास्टिक्स या दांत के बने हुए ट्यूब्स में एक डिसिप्लिन के साथ इसको पैक करते हैं। तो वो जो एक छोटा सा मशीन वजूद में आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक। तो माइक्रोस्कोप से फिर हम बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बड़ा इमेज लेकर उसको देखते हैं। ये स्कूल की लेबॉरेटरी में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लैब होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आम है। इसमें क्या है, सिंपल हम बाई कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक। तो बाई कन्वेक्स लेंस से उस ऑब्जेक्ट का बड़ा सा इमेज लेते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। जो आइए इसको समझते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में और वो कैसे इमेज को बड़ा करता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखिए नाम से भी ज़ाहिर है सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल हम एक बाई कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, राइट। हम एक बाई कन्वेक्स लेंस लेंगे गाइस, ऐसे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, आप सब जानते हैं। तो ये एक ऐसा हम बाई कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। दिस इज 1, 2, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। दिस इज F1, दिस इज 1F, 1, 2F। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऐसे, राइट, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा, देखिए पहला रूल, यहाँ पर भी प्रिंसिपल फोकस होता है, दोनों साइड पर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम एक रे को ऐसे पास करेंगे जो पैरेलल आ रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये ऐसे रिफ्रैक्ट होके एफ में से पास हो जाएगा, राइट। और दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं ऐसे, तो ये डाइवर्जेंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका इमेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो इसका हमें एक बड़ा इमेज मिलेगा, राइट। अब यहाँ देखें ये एक मैग्नीफाइड इमेज है। क्यों मैग्नीफाइड मिला, क्योंकि बाई कन्वेक्स लेंस के जब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगा, ठीक, जो ऑब्जेक्ट के ही साइड पर होता है, ठीक है। तो ये एक मैग्नीफाइड इमेज है। अब इस मैग्नीफाइड इमेज को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि असल में वो ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आते हैं, उसको फिर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसका बड़ा इमेज बनता है, ठीक। कैसे बनता है, ये प्रोसेस होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल है, ठीक। उस पे जो इमेज बनता है हमें समझ में आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, ये ऑब्जेक्ट जो है क्या चीज़ है, ठीक, क्या बला है, और उसको फिर हम लोग एनालाइज करते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। अब आप जानते हैं अगर हम इस इमेज के प्रॉपर्टीज़ को लिखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इरेक्ट है, मीन्स ये ऐसे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के है वही डायरेक्शन इमेज के है। क्या ये वर्चुअल है या रियल है, ऑब्वियसली दिस इज वर्चुअल इमेज। क्या ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, नो दिस इज मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप जो है वो 2 टाइम्स से लेकर 6 टाइम्स तक की मैग्निफिकेशन कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक माइक्रोस्कोप जो है वो तकरीबन 2 टाइम्स से लेकर, यानी ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स से लेकर 6 टाइम्स तक का वो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर आप लोग परेशान होंगे कि भाई यहाँ पर मैंने जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो डाला है, भाई ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है, ये जब हम लिखते हैं कि कितने टाइम्स, ठीक, एक इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ा है, कितना गुना ज़्यादा है, तो उस गुना को या टाइम्स को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है।
सपोज अगर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका ये एक इमेज बना, लाजमी बात नहीं है कि इमेज ले, आप दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हैं, भाई ये इमेज जो है वो इसके कितने टाइम है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है, एक चीज़ है, और इसका इमेज जो बनता है माइक्रोस्कोप से देखने से तो वो हमें 8 सेंटीमीटर नज़र आता है। तो हम कहेंगे कि ये इसका कितना टाइम है, ठीक है। ये इसका कितना टाइम बनेगा, ये इसका 4 गुना है, ठीक है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट का, या ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का 4 गुना बना। तो हम इस 4 गुना की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये 4 गुना बना, ये लिखेंगे। या अगर हम देखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखेंगे 4 टाइम्स, ठीक। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय या ऐसे लिखने की बजाय हम सिंपल क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्रॉस का सिंबल डालते हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बड़ा सा क्रॉस का निशान डालो, ठीक। अब सपोज एक पेन है, उसको हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, उसका एक बड़ा सा इमेज बन जाता है। तो हम कहेंगे कि भाई वो 10 गुना बढ़ गया है, तो मैं लिखूंगा 10 टाइम्स। दिस इज फॉर टाइम्स, दिस सिंबल इज फॉर टाइम्स, गुना, कितना गुना बढ़ा। तो ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा कर सकते हैं, राइट। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ देर पहले ये पढ़ा कि भाई माइक्रोस्कोप क्या करता है। माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑब्जेक्ट के इमेज को 2 टाइम से लेकर 6 टाइम तक उसको बड़ा करता है, राइट। अब अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमें 6 टाइम तक का इमेज नहीं चाहिए, बल्कि उससे भी बड़ा इमेज चाहिए, यानी वो 10 गुना हो, 20 गुना हो, या वो 100 गुना हो, 200 गुना हो, इतना बड़ा इमेज हमें चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब देखिए गाइस, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों का काम क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे अजसाम जो होते हैं, वो जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते हैं, उसका बड़ा सा इमेज लेना, ठीक है। दोनों की मदद से हम छोटे यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा इमेज लेते हैं, राइट। दोनों का काम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा इमेज बनाना, ठीक। तो दोनों में फ़र्क ये है, अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें हमने एक बाई कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया था, ठीक है, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया था। और जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें हम 2 लेंसेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से बड़ा इमेज लेना चाहते हैं तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से डिफरेंट होना चाहिए। एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाएंगे जो सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसका रिजल्ट अलग होगा, राइट। तो जब हम 2 बाई कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं, राइट, तो फिर वो हमारे पास असल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है। अब ये बहुत आसान है, हम एक दफ़ा एक लेंस से इमेज बना लेते हैं, राइट। वो इमेज फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं, दूसरे लेंस के सामने रखेंगे और उसका बड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा हमें। ये सारा कुछ कैसा होता है, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा आसान होता है, सिर्फ आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। ये प्रिंसिपल एक्सेस है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लेंस यहाँ पर रखते हैं, राइट, और एक लेंस यहाँ पर रखते हैं, राइट। अब इसका जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका एक ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर इसका फोकल लेंथ होगा FE, राइट, यहाँ पर भी होगा FE। इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा FO और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो FO होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर FO लगाया मैंने, यहाँ पर FE लगाया, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब इमेज को देखते हैं, ठीक है, तो इस लेंस से देखते हैं, ठीक। जो इमेज बनेगा पहला वाला इसकी मदद से, फिर जो हमारा फाइनल इमेज होगा वो हम इसकी मदद से देखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारी आंख होगी,
हमारी आंख जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर होगी। ये आई के करीब है, इसलिए इस लेंस को आई पीस का नाम दिया गया है। दिस इज आई पीस, इस लेंस का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आंख के करीब है, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज आई पीस लेंस या आई पीस कह सकते हैं, नो मैटर। अब हम क्या करते हैं गाइस, हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका इमेज लेंगे। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इसका इमेज लेते हैं। हमेशा एक ऑब्जेक्ट रखते हैं गाइस। ठीक, आप सब जानते हैं कि पहला रूल क्या होता है, इसके जो पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि सही डायग्राम बन सके। इसके जो पैरेलल रेज आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा दिस प्रिंसिपल फोकस से ऐसे जाएगा, राइट। और दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब इसको पास करते हैं यहाँ से तो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं। इट मीन्स कि इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा। ऑब्जेक्ट रखा, ये लेंस ऑब्जेक्ट के करीब है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलते हैं ऐसे तो उसका इमेज यहाँ पर बन जाता है। अब ये वाला इमेज देखिए गाइस, ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। अब वो इमेज कैसे लेंगे इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। अब ये मज़ीद यहाँ से रेज निकालेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा, राइट, ऐसे पास करेंगे। और कुछ पैरेलल रेज यहाँ से आते हैं, चले इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, वो विदाउट रिफ्रैक्शन ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा, आप सब जानते हैं। दूसरा अगर हम पैरेलल रे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो फोकस में से ऐसे पास होगा। दीज आर डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, अब ये डाइवर्जेंट रेज हम इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका हमें एक बड़ा सा इमेज यहाँ पर मिलेगा। इसका एक इमेज हम ऐसे रखते हैं, ये हमारा इमेज है असल में। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये वाला जो इमेज जो है, एक इमेज ये बना, दूसरा इमेज ये बना। हम देखते हैं कि ये इमेज और इस इमेज में कितना डिफरेंस है। हम ये देख सकते हैं कि इस इमेज और इस इमेज में कितना डिफरेंस है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम 2 to 6 टाइम इमेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखें, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, यानी 2 लेंसेज का यूज़ करते हैं, तो उससे इमेज बहुत 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 बड़ा नज़र आ जाता है, राइट। ये इमेज बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट से, राइट। अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हम जब लेंस से इमेज लेते हैं तो लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, राइट, रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने इस इमेज के सामने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा है बल्कि इमेज को रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इमेज है, ये इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है इस लेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। आप यूँ समझे कि हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा है, इसलिए ये इसको बड़ा करके देगा। ये हमारा फाइनल इमेज होगा। दिस इज आवर फाइनल इमेज, राइट। अच्छा देखें, ये डायग्राम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि इसको मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, राइट। जब हम पेंसिल पुट्ठा उठाएंगे, पैमाने से करेंगे, तो बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट फिगर नज़र आएगा, राइट। अब ये ऐसे कर्व हैं, असल में ये कर्व नहीं होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा इमेज यहाँ पर बनेगा। एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि सर जब हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था कन्वेक्स लेंस के केस में, हमने डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स को रखा था और उसका इमेज उसके हिसाब से बन रहा था। हमें याद है कि जब हम F और O के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखते थे, अब ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो हमारा इमेज F2 से परे जाकर बनता था, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के बाद बनता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है,
मीन्स दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, मैंने इसको F से पहले लिखा है, ये F के बाद क्यों नहीं है, ये यहाँ पर बनता है, ठीक है, इसे एडजस्ट किया जाता है, राइट। अब ये जो है हमारा पास फिक्स होता है, इसको ऐसे ये मूवेबल बनाया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे आगे पीछे किया जाता है। इसके आगे पीछे करने से क्या होता है, ये वाला जो इमेज है वो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, या इसके बाद में भी बन सकता है। इसकी एडजस्टमेंट से ये जो इमेज है वो आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है, ये समझना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है एक बड़ा सा इमेज हमें मिलता है, राइट। मीन्स इसकी जो पावर है मैग्नीफिकेशन की, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की उसकी निस्बत से ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो था वो 2 टाइम से लेकर 6 टाइम तक इमेज को बढ़ा सकता था। क्या आपको पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये कितने टाइम तक इमेज को बढ़ा सकता है? ये 40 टाइम से लेकर 500 टाइम्स तक इमेज को बढ़ा सकता है। तो देखिए ये कितना डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट मीन्स कि इसके जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बहुत 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 ही ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा इमेज यहाँ पर बनता है। अच्छा, आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये जो लेंसेज रखे गए हैं इसको ऐसे ही सादा तरीके से रखेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक। इसका ये डायग्राम आप देखें जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसमें देखें एक ट्यूब है, उसमें आईपीस लगा हुआ है, और दूसरे ट्यूब में जो है वो फिक्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। इसे एडजस्ट करने से यानी ऊपर नीचे करने से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। हमारा जो इमेज है वो आगे पीछे होता जाता है, ठीक है, जहाँ पर हम चाहे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो असल में ये इस तरह इस एक डिसिप्लिन के साथ ये जो प्लास्टिक के ट्यूब्स देख रहे हैं आप लोग, या इसको दांत से बनाए जाते हैं, इनमें इसको इस तरीके से रखा जाता है। बहरहाल यहाँ पर अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाए हैं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई ये जो 2 लेंसेज हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके वर्किंग के बारे में आप लोगों को बता दिया। लेकिन इसको एक डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, और इसका मैग्नीफिकेशन पावर इतना है। अच्छा, एक और बात, हमने ये कहा शुरू में कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आईपीस से छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है मैं इसका फोकल लेंथ से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, FO ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो तकरीबन आपके कोर्स में जो रखा गया है वो 38 mm का होता है, राइट, मिलीमीटर का, और ये जो है 500 mm तक हो सकता है, ठीक है, यानी इतना छोटा बड़ा ये हो सकता है, राइट। तो देखिए इसका कितना बड़ा, सपोज अगर हमने यही रखा है कि 38 mm का है इसका फोकल लेंथ, और इसका जो है वो 500 mm का है जो फोकल लेंथ है। एक और बात भी आप लोगों ने पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, हमने पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक, कि लेंस का जो पावर होता है वो क्या चीज़ होती है, याद है ना आपको? हमने ये लिखा था कि पावर इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक। मीन्स कि अगर पावर फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगा। अब यहाँ पर भी आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, ये फोकल लेंथ ज़्यादा है, ये फोकल लेंथ कम है, तो ये चीज़ भी इसमें आप लोगों ने देखनी है, राइट। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम देखने जा रहे हैं टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप का भी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा आईपीस होता है। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाएगा, टेलीस्कोप जो है वो जो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो अजराम फल्की है, दूर दूर जिस तरह मून है, चांद है, सियारे हैं, उसको दिखाने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें ये स्मॉल है, यानी इसके फोकल लेंथ स्मॉल है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है।
उसमें क्या होगा, इसका फोकल लेंथ कम रखेंगे, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और वो होगा टेलीस्कोप के बारे में। जाइए उसे स्टडी करें और फिर इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।